नमस्कार साथियों। ये वीडियो मैं आपको एक आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए शूट कर रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो भी उसका आप अ, बाद में समय निकाल के देखिएगा। आपको पता है कि आप लगभग 4 महीने के आसपास खेती करते हैं, जब जो लोग सीज़नल फार्मर हैं, हट में, क्योंकि उनका तापमान के और क्लाइमेट के मिलने की आशा लगभग आपको 4 महीने रहती है। सितंबर में आप शुरू करते हैं, लगभग फरवरी में अंत होने लग जाता है, जो सीज़नल फार्मर है। लेकिन मैं आपको एक वैरायटी है जो बटर मशरूम के बीज के कई प्रकार होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन अपलोड नहीं हुआ वो वीडियो, तो मैं अपलोड करूँगा उसको भी, वो पहले आप देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत सारे उसके डीएनए की वैरायटी होती है, उसमें एक और वैरायटी है जिसको एनबीएस 6 और एनवीएस 13 बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको पढ़िए। हमने कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे जनरेट किए हैं जो सिंपल हैं, और हमने स्लाइड्स के बजाय इसको इसलिए प्रेफर किया कि आगे आपको ये बुकलेट फॉर्म में भी मिल जाए। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जो खेती आप सितंबर में शुरू करते हैं, क्योंकि आपका माइसेलियम रन करने का तापमान 23 से 25 आइडियल आपको मिल जाए आगे चल के, है जब आपकी कंपोस्ट बन जाए वो। और आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए आप कोशिश करते हैं कि 16 से 18 आपको, 15 से 18 के बीच, 15 से 17 के बीच आपको टेम्परेचर मिल जाए। लेकिन ये जो वैरायटी है एनबीएस, इसको समर वाइट मशरूम बोलते हैं, समर वाइट बटन मशरूम, मतलब ये गर्मियों के में कि इस बटन मशरूम की खेती आप नॉर्मल बिना एसी के कर सकते हैं, है ना, अगर आप अपना बीज बदल दें। बस पूरी प्रक्रिया सेम है, बीज बदलना है और सावधानियां थोड़ी एक आध ज़्यादा करनी है। पूरा प्रोसीजर सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें जो उत्पादन होगा वो आपका लगभग 24-25 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। तो बहुत फर्क है ना, कहाँ आपको 16-18 डिग्री मेंटेन करना पड़ता था, यानी कि आप फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल में भी अगर आप बेसमेंट में हैं, या फिर आप आपके आपने क्लाइमेट अच्छे से मैनेज कर लिया तो अप्रैल तक, और अगर बेसमेंट की कंडीशन में तो मई तक। मेरे पास खुद भी बेसमेंट है ऐसा, जिसमें अभी भी आपको मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा, तो मई तक भी वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो और दूसरा ये कि जो जाड़े में जब खेती शुरू करते हैं 1-1.5 महीना पहले, मतलब आप सितंबर की बजाय अगस्त और जुलाई में भी, भारत के कुछ स्थानों पे जुलाई में भी आप अपनी खेती को प्रारंभ कर सकते हैं। और इसे लगभग 1-2 महीना 3 महीना छोड़ दिया जाए, और कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, जुगाड़ जिसके माध्यम से आप पूरे साल भी बटर मशरूम की खेती की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक किसानों को दिक्कत आएगी जो बारिश के मौसम में खेती प्रिपोन्ड होगी, और आप एक्स्ट्रा फसल ले रहे हैं, क्योंकि आपने बीज की वैरायटी एनबीएस 6 एनबीएस 30, अभी आप जो ज़्यादातर इंडिया में यूज कर रहे हैं वो A15 वैरायटी का बीज होता है, या फिर U3 होगा, 459 होगा। लेकिन आपको बीज के वैरायटी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसका भी एक डॉक्यूमेंट हमने बहुत डिटेल में बनाया है। मैं आपको इसी के नीचे इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हैं, और ये आपको पढ़ना है पूरा। कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, हमारी टीम है, मैंने एक पूरी टीम बनाई इसके लिए, जो आपको इस पे एडवाइजरी देगी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड देगी, रिटन फॉर्मेट में, या फिर इसका कुछ वीडियोस आपके मेंबरशिप में जाएंगे, कुछ वीडियोस आपके जो हमने पॉलिसी बनाई है कि टीम को सस्टेन करने के लिए, और कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप बीज बदल दें, तो पूरा बीज नहीं बदलना, सारा साल आपको वही बीज यूज करना है जो जैसे आप अभी कर रहे थे नॉर्मल, जो आपको पसंद है। उसके लिए भी एक एडवाइजरी है कि A15 है, लेकिन उससे बेहतर एक बीज सजेस्ट किया हमारी CSIR लैब ने आज से 5-7 साल पहले, और वो अवेलेबल भी है। NBS 559 उसको बोलते हैं, है ना। तो NBS 559 ये आपका नॉर्मल बीज है। ये भाई जैसे अभी 16-18 पे प्रोडक्शन होता था, और 23 से 25 के बीच माइसिलियम रन होता था, वैसे इसका भी होता है। लेकिन इसकी खास बात ये है, जो आपके कैप खुल जाते हैं, बहुत लोगों को कैप खुलने की समस्या आती है ना, और ब्राउन हो जाते हैं, ज्यादा बैक्टीरियल अटैक को सह नहीं पाता मशरूम, ठीक है। कई 5-7 समस्याओं को इसमें खत्म किया गया है, और जो मैं आपको इसमें करूंगा, और ये वीडियो एडिट करके इस पे भी मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैंने 2 बातें बताई, एक्चुअली मैंने 3 बातें बताई। पहला कि मशरूम के बीज की वैरायटी होती है, तो उसके लिए आप एक अलग वीडियो में अभी शूट कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे। दूसरी बात मैंने बताई कि आप बीज
आखिरी फसल और पहली फसल जब थोड़ी गर्मी होती है, अगर आप बीज बदल दें तो आपकी ज़्यादा तापमान पे भी यही बटन मशरूम उगेगा। और ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू रिसर्च करके ये प्रोड्यूस बनाया गया था। एक बात और ध्यान से सुन लो, ये वीडियो मैंने बीच में डाला है। एक्चुअली जब आप जाड़े में तो ठीक है, और आगे गर्मियों में आपकी खेती जाएगी, ठीक है, लेकिन जब बारिश के सीजन में जो लोग झोपड़ी में काम करते हैं, बारिश में उनकी झोपड़ी खराब हो जाएगी। क्योंकि बीज तो आपको सही मिल गया जो बारिश के 30, 32, 34, 35 वाले टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाएगा, और लेकिन आपकी झोपड़ियाँ को बाहर से आपको पॉलीथीन एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, है ना, कि बारिश में वो पराली से आप जो झोपड़ियाँ बनाते हैं वो खराब ना हो। जो लोग झोपड़ियों में कर रहे हैं, जो लोग कमरों में घर में कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक बात ये कि आपने पिछले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नोट किया होगा कि अक्टूबर में टेम्परेचर आया था, लोग कंपोस्ट बना बना के एक महीने हट में डाल के पलटे हुए थे, टेम्परेचर सही नहीं आया था जिसकी वजह से वो बीज नहीं डाल पा रहे थे, है ना। तो उनके लिए भी, और इस साल तो यानी कि जो आपको टेम्परेचर की बहुत बड़ी समस्या है कि अक्टूबर तक नवंबर तक सही टेम्परेचर नहीं आया, 30 डिग्री के नीचे जा नहीं रहा, 28 के नीचे नहीं जा रहा, 26 के नीचे नहीं जा रहा, बीज कैसे डालें माइसीलियम रन करने के लिए, वो लोग अपना बीज बदल दें और NCB 6 NCB 13 जो मैंने बताया वो यूज करें, ठीक है। तो उस नजरिए से भी, और ये बात ध्यान रखिएगा, आप जो हट बनाए तो उसको बाहर से भी पॉलीथीन का कवर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बारिश में आपकी जुलाई और अगस्त के महीने में आपका हट खराब हो जाएगा। और ये लेकिन आपको, आपकी ज्यादातर लैब्स के पास जब आप ये बीज मांगने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने बिजनेस खोल रखा है, ठीक है, तो उनकी भी गलती नहीं है। आप उनको एडवांस डिमांड नहीं देंगे, आप ऐसी रिक्वायरमेंट्स देंगे। हमारी भी लैब जो बन रही है, हम 2 लैब्स इस समय बना रहे हैं, काफ़ी उसमें मेहनत चल रही है, तो हम उसमें हर प्रकार से रिकमेंडेशन मेंटेन कर रहे हैं कि हर तरह के बीज उपलब्ध हों, क्योंकि बटर मशरूम में ही ऐसी कई वैरायटीज़ हैं जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा शूट करेंगी। जैसे जिसके पास बल्क डिमांड है, या फिर कोई पाउडर बना रहा है, कोई फ्लेक्स बना रहा है, किसी एक्सपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो अगर कोई कुछ दूसरी वैरायटीज़ हैं बीज की, उनको यूज़ करता है, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। साइज कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसको तो पाउडर बनाना है। जो बाजार के लिए उगा रहा है, कोई मान लीजिए दूर ग्वालियर में बैठा हुआ है, या फिर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, उस फार्मर के लिए डिमांड कंजम्पशन अलग है। और तो वो वैरायटी जो है आराम से प्रोडक्शन देती है, ऐसी वैरायटी हमको चुननी है। कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो पहले ही फ्लो में, पहला ही जो फ्लश आता है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती है। कुछ वैरायटी ऐसी हैं बटर मशरूम की जिसमें आपको सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, किसी में सेल्फ लाइफ कम है, किसी में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अलग है। तो ये DNA अलग अलग होने से और म्यूटेंट कर करके पिछले 50 सालों में विश्व के तमाम देशों में इसकी खोज हुई। तो जो ये NBS 16 और NBS 13 हम बता रहे हैं आपको, ये देखते हैं, एक मिनट, है ना, NBS 16 और NBS 13 आपको बताया, NCB 6 NCB 13। मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत में नहीं थी, ये पहले गर्म प्रदेश जैसा, तो US में एक गर्म हिस्सा है, वहां पे ये नेचुरली ये मशरूम उगा, तो उसकी रिसर्च हुई, तो ये बटर मशरूम ही था, लेकिन ये गर्मी में सरवाइव कर रहा था, तो इसको लाया गया, इसको 6-7 साल लैब में टेस्ट किया गया, और फिर हमारे सीनियर साइंटिस्टों ने इसको अप्रूव किया फार्मिंग के लिए, और अब ये कुछ लिमिटेड लैबों में अवेलेबल है। आपको भी इसको हासिल करने के लिए जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, और हम खुद भी उपलब्ध कराएंगे इसको। तो आप, मेरी ये सलाह है कि इस बार आप सितंबर के बजाय अगर इस बीज का प्रयोग करते हैं तो आप जुलाई में ही खेती शुरू कर देंगे, बिना AC की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। और उधर भी लास्ट में जो फरवरी में आप फसल बोएं तो आपकी फसल अप्रैल तक भी टिकाई जा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने 3 प्रकार के बीज बताए, एक की A15 तो यूज कर ही रहे हैं ये ज्यादातर लोग, लेकिन A15 की जगह NBS 559 यूज करिए, और बाकी NBS 6 NBS 13 जो गर्मी वाले मशरूम है, गर्मी वाला बटर मशरूम बोले हैं सार्ड में, साधारण भाषा में, तो थोड़ा है कि 10 डिग्री का इंटर, मतलब 33 डिग्री तक भी ये आपका प्रोडक्शन, मतलब ये माइसीलियम रन कर जाएगा, 33-34 तक भी प्रोडक्शन माइसीलियम रन कर जाएगा इसका वर्स्ट केस में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ना, कहाँ 24-25 पे काम होता था, अब 35 तक का क्वेश्चन मिल गया, तो बहुत लोग इसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी।
दूसरा एक बात मैं बोल देता हूँ कि अगर आप अपना बटर मशरूम फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी जियोथर्मल इंजीनियरिंग पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीनों से, और इसीलिए मैं डिस्कनेक्टेड मैंने अपने आप को किया है। वो काफ़ी डेडिकेशन का काम है और सक्सेस मिल गई है। तो और उसका मतलब नॉलेज लेवल पे और इंजीनियरिंग लेवल पे हो गया है। अब मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाने जा रहा हूँ एक फार्म पे, और जिससे कि एसी का बिल ना आए। दूसरा ये कि आप नेचुरली अपनी बिल्डिंग को बिना एयर कंडीशन के, मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा फार्मर का डेटा है, तो वो जब मैं एनालाइज करता हूँ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करता हूँ, उनके रिस्क को, उनकी सेल्स के रिस्क को एनालाइज करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके मैं इसमें जो पैसा लगता है उसको कम करूं, और जितना हो सके उसका नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ फार्मर को मैं लेके जाऊं, ताकि उसको सब्सिडी ना ले पड़े, भारत सरकार के खजाने से पैसा ना लेना पड़े। क्योंकि जहां तक मैं जितने इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हूँ, तो उसमें बीच के लोग खजाने के पैसे को सब्सिडी के फॉर्म में ठेल देते हैं, और हमारे फार्मर का जहाँ 4 ग्रो रूम बनना चाहिए वहाँ 2 ही ग्रो रूम बनता है, और उसको 20 लाख का वो लोन भी चुकाता है। ये बात मैंने एक वीडियो में पहले भी बोली है। तो मैं अगर हमको रैपिडली स्केल करना है तो हमको सारे बैरियर जो है, हमको सारे बैरियर खत्म करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल बैरियर, टेक्निकल बैरियर्स, ये खत्म करने पड़ेंगे, और इसीलिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े हो रहे हैं उनको मैंने रोक रखा है। और उसका रीजन यही है कि जियोथर्मल इंजीनियरिंग ही फाइनल सोल्यूशन है, जिसमें बिजली का पहले तो बिल ना आए। दूसरा, बिजली का बिल चलो आए दे लेंगे, बहुत सारे आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग दिल्ली हरियाणा अच्छी ऐसे डेवलप्ड जगहों पे एनसीआर के आसपास है जहाँ पे बिजली कटती ही नहीं है ना, मान लो, तो ऐसे लोगों को तो प्रॉब्लम लगता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए सारी पॉलिसी बनाना जरूरी है। जो लोग इसको ना समझते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर और डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि इसमें तो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, इसमें नॉलेज, इसमें बहुत डीप नॉलेज है ना, तो ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन क्लाइमेट चेंज पे, एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम करना जरूरी है। आपने कई इनिशिएटिव, सोलर ड्राइंग जो मैंने वीडियो डाला है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए उस वीडियो के नीचे। तो मेरी ये सलाह है कि आप बीज की वैरायटी बदलिए, और अपना लगभग जो आप 4 महीने उगाते हैं उसको आप लगभग 7-8 महीने अब मशरूम बिना एसी के उगा पाएंगे। और जो एसी वाला सीजन है अगर उसमें भी उगाना है, उसमें भी आप करना चाहते हैं, तो आप एसी लगा के उगा तो सकते हैं, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक नहीं उगेगा, मतलब आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन एसी के साथ उगेगा, और ड्यूटी आपको वैसे भी करनी पड़ती है। अब कोई इसको एक सुपर स्केलेबल बिजनेस बनाना चाहता है अगर, देन ही रिक्वायर्स कंप्लीट इंजीनियरिंग, कि आपको जियोथर्मल इंजीनियरिंग लगा लें ताकि भैया हमारा ड्यूटी ना करनी पड़े, हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो इंजीनियरिंग अभी अवेलेबल है मशरूम फार्मिंग के लिए, अगर वो इंजीनियरिंग आपके यहाँ इंस्टॉल्ड हो जाए, तो सच तो ये है, जो पैसा लगता है वो सच जायज है, कि वो इंजीनियरिंग अगर आपके यहाँ इंस्टॉल्ड हो गई, कूलिंग की, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट की, सेंसर्स लग गए, आपका जो पब पैनल्स लग गए, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता खास होती नहीं है। आपको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी, जो बेसिक वीडियोस मेरे दिए हुए वो समझ के आपने काम कर लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फार्म मैनुअल फार्म है, तो आपको बहुत सारे जुगाड़ तरीकों से वो करना होता है जो इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक करती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कल परसों में कोशिश करूंगा, डिटेल एक वीडियो एएचयू पे डालूंगा। एएचयू क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, तो है ना, एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, तो उस एयर हैंडलिंग यूनिट जो है वो एयर कंडीशन से बेटर होती है। ठीक है, इवन एसी लगाने के बाद भी आपको ड्यूटी क्यों करनी पड़ती है, आपको नजर क्यों रखनी पड़ती है फार्म में? क्योंकि चीजें उसकी ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, और यही वो रीजन है कि फार्मर्स ज्यादातर फेल होते हैं, क्योंकि वो सेल्स के नजरिए से कभी ग्रोइंग करते ही नहीं, वो मंडी को बेचने के लिए कॉल करते हैं। आप जो फार्म बना रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर मंडी। मंडी में जो व्यक्ति लाइसेंस और आड़ती बन के बैठा है, आप उसके गुलाम हैं। ठीक है, तो आपको अपना सेल्स चैनल डेवलप करना जरूरी है। पहले भी मैंने बहुत सारी बातें बताई है, लोग जो सेल्स चैनल डेवलप नहीं करते वो स्ट्रगल करते हैं। दूसरी बात, अगर आप सोलर ड्राइंग नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। मशरूम फार्मिंग में आपके जो कटे पटे पीस, आपका जो पीस ऐसा है कि उसका गिल खुल गया, या फिर मान लीजिए आपको उसका शेप अच्छा नहीं आया, या ब्लॉचिंग हो गई, या मार्केट से माल रिटर्न आ गया, आप रिटर्न पॉलिसी एज ए बैकअप दे सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कई फार्मर्स को बताया है और वो कर रहे हैं, कि जब आप मार्केट में, जैसे मान लीजिए एक शॉप है और वहां पे आप दे रहे हैं प्रोडक्ट अपना, और उसको आप ये बोलिए भैया जो नहीं बिकेगा मैं वापस ले लूंगा, तुम रखो।
ठीक है, खासकर एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 राज्य और इधर कर्नाटक, तेलंगाना, इधर के 4-5 राज्यों में जहाँ पे मशरूम की खपत अभी बहुत कम है, मतलब जितना इधर है उसका 10% ही है और उत्पादन भी बहुत कम है। और जो लोग उगाते हैं वहाँ पे उनको दिक्कत आती है ये बेचने पे कि दुकानों पे उसकी मांग नहीं है मशरूम की, और वो लेके जाते हैं, सोचते हैं हम अच्छा, जब आप सप्लाई बढ़ाओगे तो लोगों को आदत लगेगी, फिर जैसे यूपी में ज़्यादा मशरूम कंज्यूम हो रहा है वैसे ही आपके यहाँ भी मशरूम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार को बोलोगे कि तुम अपने रिस्क पे अपने यहाँ में डेली माल रखो, क्योंकि माल आपका पेरिशेबल है, तो पेरिशेबल है मतलब 1-2 दिन में खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई भी माल लेगा नहीं। आपको कहना क्या है कि भैया 10 पैकेट रखो, 5, 4, 6 पैकेट, जब जो भी बिकेगा, जो बच जाएगा हम शाम को अगले दिन आएंगे, नया ताजा देंगे, पुराना वापस ले जाएंगे। आप कहोगे ये तो मूर्खता हो गया, पुराना क्यों ले जाएंगे? ले जाइए, आप लाइए उसको घर पे सोलर ड्राई कर दीजिए, 4 घंटे में सोलर ड्राई हो गया, पाउडर बन गया। तो आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मशरूम ग्रो भी कर रहे हो, साथ साथ अपनी मार्केट भी प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब जनता को पता ही नहीं था कि मशरूम खाना होता है। और मशरूम, इसके लिए मैं एक और अनाउंसमेंट इसी वीडियो में कर देता हूँ, और कि हम एक नया चैनल डाल रहे हैं, वो आप सबके लिए डाल रहे हैं, हमारे लिए कोई चैनल नहीं है वो। उस पे हम मशरूम के न्यूट्रिशन, मशरूम के बेनिफिट्स, मशरूम के कंजम्पशन, उनकी रेसिपीज, उनके प्रयोग कंज्यूमर के एंड से, किसान के एंड से नहीं, वो नॉलेज वहाँ डाल रहे हैं। और जो भी सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे हैं, अगर उनको 10 फैमिली भी जानती होंगी, तो अगर मान लीजिए 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो 40,000 लोगों तक उस चैनल को आप पहुँचाएंगे शेयर करके। वो नॉलेज हम पूरा वहाँ डालेंगे, जिससे आपके इलाके में मशरूम की खपत बढ़ेगी। और खपत क्या है मशरूम की, आप क्या जानते हैं? वही सब्जी बनाते हैं, मसालेदार लेके आते हैं, सब्जी बनाते हैं। लेकिन आप जान लीजिए मशरूम को आप सलाद की तरह, जैसे मूली खाते हैं काट के, वैसे सलाद की तरह भी खा सकते हैं। पाउडर बनता है मशरूम का, सॉस बनता है मशरूम का, नूडल्स बनता है। मशरूम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस जनता को पता नहीं है, जिसकी वजह से मशरूम का कंजम्पशन पाउडर फॉर्म में कम है इंडिया में, और जिसकी वजह से पाउडर बिक नहीं पाता। तो पाउडर केवल विदेशी कंपनियों को जा रहा है, या फिर गोलियां बन रही हैं उसकी, या दवाइयां बन रही हैं। तो अगर उसका कंजम्पशन दूसरी जगहों पे हम बढ़ाएंगे, तो अपने आप ही हमारा पाउडर बिकेगा। तो उसको बढ़ा, उसकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए पब्लिक के नॉलेज को हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि, और उसके लिए रियल एक रिसर्च टीम हमने बैठाई है, और जो पूरी तरह से कंटेंट भी बना रही है साथ साथ। और जल्दी ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा चैनल पे, एक नया चैनल हम दे रहे हैं जिसपे सिर्फ मशरूम और उससे जुड़ी हुई रेसिपीज के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी प्रोड्यूस हैं जो एग्रीकल्चर के, जिसको हम प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे पपाया है, जो जो किसानों का थोड़ा भला कर सके। क्योंकि हमारा खाने का बिहेवियर जैसा होगा वैसा ही देश का फार्मर होगा, ठीक है? तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो हम एज एन इन्फ्लुएंसर, एज ए कंसल्टेंट, हम सोसाइटी को ये कोशिश कर रहे हैं इस समय कि मशरूम पाउडर का सॉस बनना, मशरूम पाउडर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं जो इजीली मार्केटेबल है, प्रोसेसेबल है, जिससे हमारा मशरूम पाउडर मार्केट में जाए। ठीक है, ओयस्टर मशरूम के जो फार्मर्स हैं बहुत इजीली, आसानी से आप ओयस्टर उगा सकते हैं। ओयस्टर इजी टू इजी, बेसिकली उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करता, ठीक है? लेकिन उगाने के बाद लोगों को बेचने में दिक्कत आती है, खासकर इस रीजन में 7-8 राज्यों जिनका मैंने नाम लिया। तो ओयस्टर भी उगाइए। बटन मशरूम के अंदर गर्मी वाली वैरायटी जो मैंने अभी बताई, वो आप अभी उगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर, अगर आप 30 के नीचे बेसमेंट में अपने मेंटेन कर लें या किसी कमरे में, तो उगा सकते हैं, ठीक है? और तो ये वीडियो में 4-5-6 तरीके की बातें हुई, जनरल बातें हैं। लेकिन जो मेन ये वीडियो मैंने बताया कि बीज की वैरायटी आप, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में कुछ 7-8-10 तरीके के डॉक्यूमेंट मैंने ऐसी व्यवस्था की है, हर डॉक्यूमेंट अब हिंदी में भी इंग्लिश में भी रहेगा। अच्छा, हिंदी वाले डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि उसको हम एआई से ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर डाउट हो तो इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट जाके रेफर कीजिएगा। अगर ना क्लियर हो तो आप हमें बताइएगा, हम क्लैरिफिकेशन वीडियोस वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? और ये डॉक्यूमेंट्स हमारी साइट पे जो हमने दे रखी है आपको, हर वीडियो के लिंक में रहती है, वहाँ पे भी लिंक रहेगा। तो आप अपने बीज का सही सिलेक्शन करके ज़्यादा समय तक उगाइए, सोलर ड्राइंग प्रेफर कीजिए, और जो हम न्यूट्रिशन वाला चैनल देने जा रहे हैं उसको आप खुद ही गुरु करिए, आप ही के भरोसे है वो। हम तो सिर्फ उसकी रिसर्च करके उधर डाल देंगे ताकि पब्लिक को पता चले कि उसकी हेल्थ के लिए मशरूम कैसे यूज करें। पता ही नहीं है लोगों को, बस लाते हैं हर चीज मसाले और तेल में भून के खा लेते हैं, उसका मीट का अल्टरनेटिव बना दिया भाई। मीट का अल्टरनेटिव का ये मतलब नहीं होता कि उसको मीट जैसा ही पका के खाया जाए।
समझ रहे हैं? मसाला आप जितना मशरूम खा रहे हो उससे ज़्यादा तेल मसाला खा रहे हो उसके साथ। उसके और भी तरीके हैं खाने के, ठीक है? जो कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता। तो जनरल पब्लिक के लिए देसी भाषा में अवेलेबल होना, तो ठीक है। तो अभी और चौथा पॉइंट, मैं जियोथर्मल पे काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुल हो गया है। जल्दी आपको अपडेट पता चलेगा। और अब आपके ग्रो रूम की डिजाइन में नेचुरल तरीके से ही हम बिना एसी के बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पे भी एक वीडियो आ रहा है, आप स्टे ट्यून्ड रहिए। और अच्छा हाँ, मैं आपको पर्सनली ज्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी टीम दे पाएगी, आप उसको कनेक्ट कीजिए। लेकिन मैंने मेंबरशिप के अंदर जो वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, इसके बाद और एक वीडियो शूट होगा जो वो उसमें डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं। मेंबरशिप जब आप लेते हैं तो हमारी जो रिसर्च टीम है उसको जो बेसिक सपोर्ट मिलने की संभावना है वो मिलती है, और वही इस टीम का रेवेन्यू है। और अभी तक कुछ लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की है, उनको बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। और जो हम रिसर्च कर पा रहे हैं उनकी वजह से ही कर पा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी डेडिकेटेड ट्रेनिंग की आवश्यकता बची नहीं है, और इसीलिए हमने ट्रेनिंग बंद की है। और ट्रेनिंग अब हम सिर्फ फिजिकल कैंप लगा के ही करेंगे, और डाउट क्लियरिंग लेकिन हम करेंगे, ठीक है। डाउट क्लियरिंग के लिए जैसे पहले सेशंस चलते थे, 8 सेशंस वैसे चलेंगे, जो भी लोग डाउट क्लियर कराना चाहें। लेकिन पहले उनको अपना डाउट की लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि सिर्फ सीरियस फार्मर के लिए वो हम हेल्प करना चाहते हैं, पैसे के लिए उनको हेल्प नहीं करते। पहले भी हम जितने फार्मर के साथ काम करते हैं, पैसा उसमें गोल ही नहीं होता, ठीक है। गोल ही होता है कि वो आदमी तैयार हो जाए। लेकिन आप डाउट अपना सारे वीडियोज वहाँ देख लीजिए, जो मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है वीडियो का, उसको देख लीजिए, अपने डाउट लिख लीजिए, अपने कंसर्न अपने इलाके के हिसाब से, आप तेलंगाना में है, बिहार में है, सिक्किम में है कि यूपी में है, कहाँ हैं आप, आपकी सेल्स पर्सपेक्टिव से डाउट की लिस्ट पूरा ब्रेन स्टॉर्म कर लीजिए। फिर आप फ़ोन कीजिए, उस पर आप एक एसएमएस है और वो व्हाट्सअप कीजिए। हमारी टीम में और लोग हमने अपॉइंट किए हैं जो आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के बाद आपको आपका डाउट सेशन होगा, वो डाउट सेशन मैं खुद लूँगा, और एक दो और साइंटिस्ट हैं वो लेंगे। और डाउट सेशंस क्लियर होने के बाद आप गो अहेड विद, उसके बाद भी आप चाहते हैं नहीं हमको फिजिकल कैंप करना है, तो हमने एक वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन किया, उसमें काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और मैं कोशिश है मेरी कि अप्रैल में मैं जिस लोकेशन पे हूँ उसी लोकेशन पे मैं पहली वर्कशॉप, और एक जो स्टेट में मैंने और अरेंजमेंट्स किए हैं वहाँ पे फिजिकल वर्कशॉप्स होंगी, और 3 मंथ्स का स्टे प्रोग्राम विथ हॉस्टल हम लेके आ रहे हैं। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। उसमें क्या है कि इतने सारे लोगों को बुलाना, उनके लिए खाना पीना रुकना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लिए हम एक जुगाड़ फार्म तो आपको नहीं दिखा सकते ना, आपको लिए एक क्लास 1 फार्म जिसपे कि आपके सारे ऑप्शंस आपको दिखे कि इफ बट, तो एन नंबर ऑफ चीज़ों की तैयारी चल रही है डीप में। और खासकर नेक्स्ट सीजन में जो फार्मर्स ग्रो करने वाले हैं हमारी कम्युनिटी में, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। तो हम भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मीनवाइल आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, ताकि इस सीजन में जब आप मशरूम फार्मिंग को करें, और मेरा गोल है विदाउट एसी हम कैसे लेके आएँ, और इसके लिए अर्थशिप एक चीज़ है, जियोथर्मल एक चीज़ है, जिसकी वजह से आप मिनिमम एसेट्स में आप एक अच्छा मशरूम फार्म तैयार कर सकते हैं। और बहुत जल्दी उसका वीडियो 1-2 दिन में अब आएगा। जय श्री राम।